लेक्चर 7, अल्कोहल फेनॉल ईथर। लास्ट दिन जितना हमने किया था उसके बाद तो अभी डिस्कस करेंगे क्या, सेट-जेब रूल, एलिमिनेशन रिएक्शन में सेट-जेब रूल प्रेजेंट है। सेट-जेब रूल को आज करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट लिखेंगे, हेडिंग दो, SAYTZEFF, सेट-जेब रूल, SAYTZEFF apostrophe S, सेट-जेब रूल, ओके। By elimination reaction, लिखो स्टेटमेंट लिखो, by elimination reaction we will get, by elimination reaction we will get isomer, two isomers of alkene, two isomers of alkene, where one of the alkene is, where one of the alkene is more substituted, one of the alkene is more substituted, that is the major product, that is the major product according to Set-Zev rule, and the other one will be the minor product, and the other one will be the minor product. Again I am repeating, according to Set-Zev rule, two isomers of alkene will form, comma, one of them is more substituted alkene, which is the major product, and another one is less substituted alkene, which is the minor product. अभी देखो ये प्रॉब्लम करेंगे तो समझ में आ जाएगा, जब प्रॉब्लम करेंगे तो according to Hoffman rules, by elimination reaction we will get two isomers of alkene in which the less substituted alkene, in which the less substituted alkene is the major product. यही डिफरेंस है। सेट-जेब में क्या था, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट था, हॉफमैन में क्या होगा, उल्टा, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। दोनों में क्या मिलेगा, एल्कीन का दो आइसोमर मिलेगा। अभी देखो एक प्रॉब्लम करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो एक प्रॉब्लम करते हैं, देखो प्रॉब्लम जब करेंगे तो तब समझ में आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है, देखो ये कितना डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। अभी वही जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ जो कार्बन अटैच है उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन अल्फा कार्बन, फर्स्ट राइट हैंड साइड वाला कार्बन हम क्या करेंगे, अल्फा प्राइम। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन, 3 इक्विवेलेंट अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा क्योंकि कार्बन का ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है। दोनों साइड से क्या हो सकता है, अल्फा हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है। तो यहाँ पे हमको 2 प्रोबेबिलिटी मिलेगा। क्या यूज करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कॉम के H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट। टेम्परेचर क्या लेंगे, 433 टू 443 केल्विन, ठीक है। ये टेम्परेचर लेंगे, हमको 2 प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। पहला वाला कहाँ, ये अल्फा हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन चला गया H माइनस आयन, H प्लस आयन फॉर्म लेके, तो H प्लस आयन रिलीज हो गया, H प्लस आयन यहाँ से रिलीज हो गया। तो ये बॉन्ड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये पाथ ए है। यहाँ पे जब बॉन्ड आता है तो इस कार्बन का वैलेंसी 5 हो जाता है,
वैलेंसी 4 करने के लिए ये OH माइनस चला गया, H प्लस OH माइनस मतलब वाटर रिलीज हो गया। तो ये था पाथ ए। पाथ ए से हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये पाथ ए वाला प्रोडक्ट। पाथ बी वाला प्रोडक्ट क्या है? ये अल्फा हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, ये बॉन्ड, ये पाथ बी, ये बॉन्ड यहाँ पे चला आएगा अल्फा कार्बन और सेंट्रल कार्बन के बीच। तो यहाँ पे जब डबल बॉन्ड हो जाएगा, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, 5 बॉन्ड। पॉसिबल नहीं, तो ये OH माइनस आयन निकल गया। ये था पाथ बी। पाथ बी में हमको क्या मिला? पाथ बी में हमको ये प्रोडक्ट मिला। डबल बॉन्ड कहाँ पे होगा? सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच, यहाँ पे। ठीक है, तो हमको क्या मिला? एल्कीन का 2 आइसोमर मिल गया ना, एल्कीन का 2 आइसोमर मिल गया। ठीक है, यहां तक मैं स्टॉप कर देता हूं, लिख लो जल्दी से। अकॉर्डिंग टू हॉफमैन रूल्स, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब जिस डबल बॉन्ड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा। मोर सब्स्टिट्यूशन मतलब डबल बॉन्ड में उन कौन से डबल बॉन्ड को ओनली कंसीडर करेंगे। ठीक है, ओनली डबल बॉन्ड में देखो, इस डबल बॉन्ड में कितना हाइड्रोजन होना, इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? एक हाइड्रोजन। तो टोटल इस डबल बॉन्ड में कितना हाइड्रोजन है? टोटल टोटल 3 हाइड्रोजन है। अभी देखो, अभी इस डबल बॉन्ड को कंसीडर करेंगे। इस डबल बॉन्ड में इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन होगा? यहाँ पे कितना होगा? तो कहाँ पे कम हाइड्रोजन है? नंबर बी पे। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब जिस डबल बॉन्ड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम। तो अकॉर्डिंग टू सेजर लिखेंगे क्या? मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेट रूल, SAYTZEEAAPS। सेट रूल ने क्या बताया? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन इज द मेजर प्रोडक्ट। যেখানে বেশি প্রতিস্থাপন হবে, কম হাইড্রোজেন থাকবে, সেটা হচ্ছে আমার মেজর। তো দিস ওয়ান ইজ মাইনর। অ্যাকর্ডিং টু সেট রুল দিস ইজ মাইনর প্রোডক্ট। ठीक है, तो सेट रूल में जो मेजर प्रोडक्ट होता है, हॉफमैन रूल में वही माइनर प्रोडक्ट। तो सेट रूल ने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू सेट रूल, एलिमिनेशन रिएक्शन occur, we will get 2 isomer of alkene. Among the 2 isomer of alkene, the alkene will be the major product. Which one? The alkene which contain lesser number of hydrogen or more substituted. And other one is the minor which contain more number of hydrogen, that is less substituted. हॉफमैन में एक उसका उल्टा, जिस डबल बॉन्ड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा वो हो जाएगा हॉफमैन में मेजर, एंड जिस डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन कम रह जाएगा वो हो जाएगा माइनर। दिस इज सेट रूल। इजी है या डिफिकल्ट है? बोलो, इजी है या डिफिकल्ट है? बोलो, इजी है। अच्छा ठीक है, देखो अभी देखो, हाँ देखो, ये OH के रेस्पेक्ट में क्या है? ये अल्फा कार्बन है। ठीक है ना, ये OH के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है। देखो, फॉर सेट जेब एलिमिनेशन, और फॉर सेट जेब रूल और एलिमिनेशन, फर्स्ट कंडीशन इज द लीविंग ग्रुप should be smaller in size. As for example, Cl, FAF, Br, I, OH, etc. This is the main condition. कल क्या होगा? लिविंग ग्रुप जो निकल जाएगा, ये निकल जा रहा है, ये लिविंग ग्रुप साइज छोटा होना चाहिए।
तो जब लीविंग ग्रुप का साइज छोटा हो जाएगा तब हम क्या यूज कर सकते हैं, बड़ा वाला बेस, बड़ा वाला एक बेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, so we can use bigger size base. That means second condition is that, so to remove leaving group, a bigger base may be used. The first condition is, ये फर्स्ट कंडीशन ही डिटरमाइन करेगा क्या सेडजिव होगा या हॉफमैन। सेकेंड कंडीशन लेस इंपॉर्टेंट, लिविंग ग्रुप का साइज छोटा होगा इसीलिए बिगर साइज का बेस हम यूज कर सकते हैं लिविंग ग्रुप को डिवाइड करके, मे बी यूज। ठीक है, अभी हॉफमैन के लिए देखो, अभी लिविंग ग्रुप फॉर हॉफमैन एलिमिनेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन, इसमें क्या होना चाहिए, लिविंग ग्रुप का साइज बड़ा होना चाहिए। जब लिविंग ग्रुप का साइज बड़ा हो जाएगा तभी हम हॉफमैन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो एल जी मतलब लिविंग ग्रुप शुड बी, नहीं, इफ लिविंग ग्रुप इज बिगर इन साइज, if living group is bigger in size, as for example NR3 plus SR2 plus, देखो नाइट्रोजन के साथ 3 एल्किल ग्रुप अटैच होगा, सल्फर के साथ 2 एल्किल ग्रुप अटैच होगा। एल्किल ग्रुप मतलब बिगर साइज मिथाइल इथाइल प्रोपाइल हो सकता है, ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जब लिविंग ग्रुप बिगर साइज होगा उसको निकालने के लिए हमको जो बेस यूज करना पड़ेगा उसका साइज छोटा होना चाहिए। तो सेकेंड कंडीशन होगा क्या, बेस शुड बी लेस हिंडर, मतलब छोटा, लेस हिंडर और स्मॉल साइज और स्मॉलर साइज, ये कंडीशन होना चाहिए हॉफमैन और सेटजेव रूल में। बट ओवरऑल जब भी एलिमिनेशन करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम 99% केस में हम सेटजेव रूल को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग क्वेश्चन कौन सा बेसिस में आता है, अकॉर्डिंग टू सेटजेव रूल का बेसिस में ही क्वेश्चन आएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा एलिमिनेशन रिलेटेड वो सेटजेव रूल का बेस करके आएगा, मतलब जिस डबल बॉन्ड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम रहेगा वो हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेटजेव रूल, यही मोस्ट ऑफ द केस में हम फॉलो करेंगे। चलो आगे मतलब पहला वाला देखेंगे, ओइज ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है ये हो गया सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में ये हो गया अल्फा कार्बन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में ये भी हो गया अल्फा कार्बन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ये भी हो गया अल्फा कार्बन, यहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन। अभी देखो इस अल्फा हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन है, इस अल्फा कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे जो एल्कीन मिलेगा या यहाँ पे जो एल्कीन मिलेगा सेम मिलेगा। डिफरेंस कहाँ पे होगा, आइदर ये जगह से जो एल्कीन मिलेगा या ये जगह से एल्कीन मिलेगा, एक एल्कीन मिलेगा और यहां से एल्कीन मिलेगा, मतलब 2, 3 नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो एल्कीन होगा इसका जो एल्कीन होगा सेम। तो एल्कीन कितना होगा हमारा, पहले यहां से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे, तो ये अल्फा कार्बन और सेंट्रल कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड, मतलब ये होगा, ये एक एल्कीन हो गया। दूसरा वाला एल्कीन कहाँ का होगा, यहां से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, डबल बॉन्ड हो गया तो वही निकल गया, दूसरा एल्कीन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हाउ मेनी प्रोडक्ट हमने बोल दिया, अभी मेजर माइनर बोलेंगे। देखो इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन यहाँ पे, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, 2। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन हो गया, 2।
तो कौन सा वाला मेजर, कौन सा वाला माइनर? देखो, ये तो अल्फा कार्बन एसेंटल कार्बन है, तो इसका रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन में कितना अल्फा हाइड्रोजन है? दो। ठीक है, यहाँ पे कितना है? दो। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? फोर अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। हाँ? ठीक है ना? तो डबल बॉन्ड है, वो रेफरेंस है। तो ये सेंट्रल है इसका। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? दो। यहाँ पे कितना? दो। दोनों जगह पे क्या हो गया? सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितना अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा उतना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेगा। तो दोनों पे हम देख रहे हैं क्या? दोनों पे ही सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी चार अल्फा हाइड्रोजन, तो चार हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। चार हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब इन दोनों में कोई भी एक मेजर हो सकता है, कोई भी एक माइनर तुम कंसीडर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सेट रूल। क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड में सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन के एडजस्ट यार, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाला कार्बन जो अल्फा कार्बन है, वो पे टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे भी चार है, यहाँ पे भी चार है। चार अल्फा हाइड्रोजन, जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेगा। जितना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतना स्टेबिलिटी। तो इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी दोनों में स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो कोई भी एक को मेजर ले लो, कोई भी एक को माइनर ले लो, तो ये मेजर भी हो सकता है या माइनर भी हो सकता है। और ये जब मेजर होगा तब ये माइनर होगा, तो ये माइनर भी हो सकता है या मेजर। लिख लो इसको जल्दी से। जब यहाँ से अल्फा जो निकल रहा था तो ये बॉन्ड यहाँ पे चला गया, ये वही चला गया, बट यहाँ पे तो ये CH3 है। मतलब जब यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तब यहाँ पे तो एक CH3 है। यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे तो एक CH3 है। यहाँ पे ये CH3 है ना यहाँ पे ये, इसको हमने नहीं लिखा था। तो ये हो गया डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन अल्फा, यहाँ पे अल्फा दो हाइड्रोजन, और यहाँ पे अल्फा तीन हाइड्रोजन। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना आ गया? सेवन अल्फा हाइड्रोजन। तो ये वाला प्रोडक्ट हो जाए मेजर, क्योंकि सेवन अल्फा हाइड्रोजन क्या देगा? सेवन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। जितना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतना स्टेबिलिटी। जितना स्टेबिलिटी मतलब वही मेजर हो जाएगा। तो ये हो गया मेजर, ये हो गया माइनर। यहाँ पे लिखेंगे क्या? मोर इज द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी। ठीक है, अभी देखो मैकेनिज्म करेंगे। ये प्रोडक्ट तुम तो लिख लिया ना, अभी देखो मैकेनिज्म कैसे करेंगे देखो। उसको मैं इरेज कर रहा हूँ अभी। एक्सप्लेन मतलब मैकेनिज्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे था OH, यहाँ पे था CH3। ठीक है, बात ये कर रहे हैं यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है? H+। ठीक है, ऑक्सीजन का लोन पेयर ये H+ आयन को अटैक करेगा, तो हमको मिलेगा क्या? गुड लिविंग ग्रुप OH2+। ऑक्सीजन का लोन पेयर यूज हो गया। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन चला जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। अभी कार्बन का वैलेंसी 5 हो गया, 4 करने के लिए ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा। ऑक्सीजन का लोन पेयर रीजनरेट कर जाएगा। मतलब यहाँ पे H2 निकल गया और हमको मिला क्या? ये वाला प्रोडक्ट।
जहाँ पे टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन है। ये था पाथ ए, पाथ ए, ठीक है। पाथ बी में देखो, ये ये H3O H2 प्लस चार्ज। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, कोई भी एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे, इसको निकाल दिया, ये बॉन्ड यहाँ पे चला आया, और ऑक्सीजन का लोन पेयर को रीजेनरेट करने के लिए ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा। तो हमको मिलेगा क्या, देखो ये, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन, ये था 5 भी। लिख लो मैकेनिज्म जल्दी से। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से पहले हमने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये प्रोटॉन निकल गए, तो ये बॉन्ड यहाँ पे चला आएगा, मतलब हमारे पास अभी HSO4 माइनस निकल गया। तो इस स्टेप में HSO4 माइनस काम कर सकता है, क्या करेगा, ये HSO4 माइनस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ऑब्वियसली HSO4 माइनस यहाँ पे बेस का काम करेगा। एसिड से जब प्रोटॉन निकल जाता है, रेसिडुअल पार्ट को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस, अकॉर्डिंग टू बॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट। অ্যাসিড থেকে যখন H প্লাস আয়ন বেরিয়ে যায়, যেটা পড়ে থাকে সেটাকে আমরা কনজুগেট বেস বলি। বেসের কাজ কি হচ্ছে, তাহলে বেসের কাজ কি হচ্ছে, প্রোটনকে নেওয়া, তাহলে এখান থেকে প্রোটনকে নিয়ে নেবে। এবার যদি অন্য কিছু করে, HSO4 माइनस यहाँ पे अटैक कर सकता है, यहाँ पे अटैक कर सकता है, यहाँ पे अटैक कर सकता है, तो तुम सब्स्टिट्यूशन करेंगे या एलिमिनेशन करेंगे, इट्स डिपेंड्स ऑन यू एंड डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन एज वेल। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एक्सप्लेन करो, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एक्सप्लेन करो अभी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और दिया हुआ है क्या, ये क्वेश्चन का एक वैरायटी है, मैं इरेज कर देता हूं। अभी देखो, इस क्वेश्चन का और एक वैरायटी है, देखो ये OH, ये दिया हुआ है, अभी यहाँ पे H प्लस है, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है ये, यहाँ पे बोला गया है कि 25%, यहाँ पे बोला गया है 75% एक्सपेंड, ये बोला गया है, अभी से एक्सपेंड करो। एक्सपेंड मतलब तुमको ये हाइपर कॉन्जुगेशन बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा है, मोर इज द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी, दिस इज व्हाई दिस प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। তাহলে আমি যদি H প্লাস আয়ন অ্যাড করি, सपोज H प्लस आयन कहाँ से आ रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से H प्लस आयन आ रहा है, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में वाटर के अमाउंट नेग्लिजिबल है, इसीलिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में H2SO4 मेन रिएजेंट। बट जब हम डाइल्यूट H2SO4 लेंगे, वहां पे वाटर का अमाउंट ज्यादा है, तो वाटर ही हो जाएगा मेन रिएजेंट। इसीलिए स्टेट कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट, डाइल्यूट H2SO4 होगा तो वाटर मेन रिएजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होगा तो H2SO4 इज द मेन रिएजेंट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, HSO4 पार्शियली नेगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये बैड लिविंग ग्रुप है OH। क्यों OH बैड लिविंग ग्रुप क्यों है, OH बैड लिविंग ग्रुप क्यों है बोलो, नो इसलिए नहीं, ऑक्सीजन का 2 लोन पेयर है, कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तुम निकाल नहीं सकते इजीली। अभी इसका नंबर ऑफ लोन पेयर डिक्रीज करके 1 हो जाएगा, तो इसका कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगा, तो ये तब हो जाएगा क्या, गुड लिविंग ग्रुप। बैड लिविंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि इसका लोन पेयर ज्यादा है, कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ज्यादा है। लोन पेयर 2 है, कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी 2, लोन पेयर 1 है, कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी 1, लोन पेयर नहीं है तो कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी 0। जितना लोन पेयर होगा उतना कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी उतना निकाल नहीं सकते, जिसका ज्यादा उतना ज्यादा फ्रेंड होगा, वो फाइट में उतना उतना ज्यादा टाइम जीतेगा। तो स्टैटिस्टिक कह रहा है, अभी डिपेंड करेगा मैन पावर के ऊपर, ठीक है ना, रूल्स पर हम नहीं जा रहे। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इस प्रोटॉन को ले लिया, OH OH2 प्लस हो गया, और ये बॉन्ड HSO4 की तरफ चला जाएगा। क्यों ये बॉन्ड HSO4 की तरफ क्यों चला जाएगा, ये जो बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, HSO4 की तरफ क्यों चला गया,
क्यों चला गया बोलो, क्यों चला गया बोलो, कहाँ पे, कैसे बोल रहे हो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन, सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, सिर्फ वो नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचेगा, तो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन इसीलिए इस तरफ जा रहा है, तो H2O4 माइनस निकल जाएगा, तो प्रोटो एसिड से जब प्रोटॉन निकल जाता है तो रेसिडुअल पार्ट को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस और नॉर्मल बेस, तो हमको क्या मिल गया, CH3 CH3 H CH2OH, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया अभी गुड लिविंग ग्रुप। अभी इसको निकाल सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते, डिपेंड करेगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे दो, तुम इस ये E1 फॉलो करेगा या E2, E1 फॉलो करेगा तो कार्बोकेटाइन होगा, E2 फॉलो करेगा तो कॉन्सर्टेड प्रोसेस, बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग ऑकर साइमल्टेनियसली, E1 फॉलो करेगा तो कार्बोकेटाइन होगा, जस्ट लाइक SN1। तो ये बॉन्ड सपोज कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बट ऑक्सीजन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करके ऑब्वियसली ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा, तो वाटर निकल गया और ऑक्सीजन का लोन पेयर भी रीजनरेट हो गया, तो हमको क्या मिला देखो, CH3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब कितना डिग्री कार्बोकेटन हो गया बोलो, डिग्री ऑफ कार्बोकेटन कितना, 1 डिग्री कार्बोकेटन। अभी हमने बोला क्या, इंटरमीडिएट जब कार्बोकेटन होगा तो रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है, अभी देखो रीअरेंजमेंट करके 1 डिग्री कार्बोकेटन से हमको 1 डिग्री कार्बोकेटन ही मिलेगा, तो उस रीअरेंजमेंट का कोई फायदा नहीं है, रीअरेंजमेंट हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते या नहीं, कार्बोकेटन होगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, अभी कैसा रीअरेंजमेंट करेंगे, ये 1 डिग्री को 2 डिग्री या 3 डिग्री में कन्वर्ट, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई ग्रुप को शिफ्ट कराना पड़ेगा, आइदर मिथाइल को CH3 माइनस ग्रुप फॉर्म में शिफ्ट करा सकते हैं, तो CH3 माइनस यहाँ पे चला आ सकता है, तो हमारे पास कितना प्रोबेबिलिटी है देखो, एक प्रोबेबिलिटी ये है, क्या ये CH3 ग्रुप को हम यहाँ पे ले आ सकते हैं, कैसे, इसको हम क्या कहेंगे, 1,2 CH3 माइनस शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट, तो CH3 माइनस यहाँ पे चला आएगा, CH2 प्लस CH3 माइनस क्या हो जाएगा, CH2 CH3, तो ये CH3, ये CH, ये CH2, ये CH3, तो इस कार्बन का वैलेंसी कितना हो गया, तो ये यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये कितना डिग्री कार्बोकेटन बोलो प्रियोशिष, हाँ कितना, 1 2 या 3, क्यों, बाद भी में हम क्या कर रहे हैं, बाद भी में हाइड्रोजन को H माइनस फॉर्म लेके शिफ्ट करा दे, हाइड्रोजन हाइड्राइड शिफ्ट, तो 1,2 H माइनस आयन शिफ्ट, जिसको हम कहते हैं क्या, और हाइड्राइड शिफ्ट, तो क्या होगा, हाइड्रोजन यहां से यहां चला आएगा H माइनस, उसके साथ CH2 प्लस क्या हो जाएगा, CH3, तो CH3 CH3, ये CH3 हो गया, देखो इस कार्बन का वैलेंसी कितना, 3 हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कितना डिग्री कार्बोकेटन तुम ही बोलना, हाँ 3 डिग्री कार्बोकेटन, ठीक है। तो देखो 1 डिग्री से हमको 2 डिग्री मिल रहा है, 2 डिग्री से हम 2 डिग्री, 1 डिग्री से 2 डिग्री मिल रहा है, 1 डिग्री से 3 डिग्री मिल रहा है, तो कौन सा लेंगे हम, 3 डिग्री को लेंगे, क्यों, क्यों,
देखो ये कार्बोकैटायन है, इसका ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन में 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, तो कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गया? 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। 3 डिग्री कार्बोकैटायन में देखो, ये कार्बोकैटायन रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे अल्फा कार्बन, जहाँ पे 3 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन मतलब 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, 5 अल्फा हाइड्रोजन मतलब 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन आंसर में लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, देखो 2 डी कार्बोकैटायन में क्या है, ये यहाँ ये एल्किल ग्रुप, इसका एक प्लासा इफेक्ट है। ये इथाइल ग्रुप है, इसका एक प्लासा इफेक्ट है। तो इंडक्टिव मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का जो इफेक्ट है, यहाँ पे क्या है? 2 2 प्लासा इफेक्ट। प्लासा इफेक्ट, प्लासा मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन में। तो इलेक्ट्रॉन जितना रिलीज करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उतना डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे कितना इंडक्टिव इफेक्ट है? ये एक एल्किल ग्रुप है, ये एक एल्किल ग्रुप है, ये एक एल्किल ग्रुप, 3 एल्किल ग्रुप का 3 प्लासा इफेक्ट, तो 3 प्लासा इफेक्ट। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रीजन वी कैन से दैट 3 डिग्री कार्बोकैटायन is more stable than 2 degree carbocation. So more stable intermediate is 3 degree carbocation. अभी 3 डिग्री कार्बोकेटायन से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अभी 3 डिग्री को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, सी, यहाँ पे CH3, एक CH3 को हम ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड H, ये पॉजिटिव चार्ज। जो H4 माइनस निकल गया था वो यहाँ पे बेस का काम करेगा। बेस, बेस क्या करेगा? अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H4 माइनस H प्लस, H2SO रिलीज हो गया। जो हमने एसिड लिया था वो रिलीज कर गया, कैटलिस्ट का काम कर गया। अभी ये जो बॉन्ड है अल्फा कार्बन और सेंट्रल कार्बन के बीच चला आएगा, डबल बॉन्ड। तो हमको प्रोडक्ट क्या मिला? CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड CH2। अभी देखो डबल बॉन्ड ये वाला कार्बन के साथ 2 सिमिलर ग्रुप अटैच है, 2 सिमिलर ग्रुप अटैच है, तो इसको हम क्या कहेंगे? आइसो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 4। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो ब्यूट। 2 सिमिलर ग्रुप मतलब आइसो, ये इसका नाम हो जाएगा क्या? आइसो ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड है तो आइसो ब्यूटीन। तो 3 डिग्री अल्कोहल का स्टेरिक इंडेक्स सबसे ज्यादा है। 2 डिग्री अल्कोहल में देखो, अभी देखो 2 डिग्री अल्कोहल में देखो, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इसके सराउंड में देखो 2 एल्किल ग्रुप है, ये मिथाइल एल्किल ग्रुप और ये इथाइल एल्किल ग्रुप। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन और ये OH एक साथ निकल जाएगा। इसके बाद ये, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब 3 डिग्री अल्कोहल का एलिमिनेशन रिएक्शन में सबसे फास्ट। तो लिखेंगे क्या? 3 डिग्री अल्कोहल का, 3 डिग्री अल्कोहल ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्कोहल ग्रेटर देन 1 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखो, जिसका जितना ज्यादा स्टेरिक क्राउड होगा उसका एलिमिनेशन करने का रेट उतना ज्यादा है। अभी देखो स्टेरिकली क्राउड क्या है, देखो यहाँ पे बॉन्ड है। पहले देखो तीनों साइक्लिक ग्रुप है, तीनों में क्या है? 6 6 कार्बन है साइक्लिक को फॉर्म करने के लिए, और ये साइकिल को फॉर्म करने के लिए। उसके अंदर देखो जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड कहाँ पे? यहाँ पे। जितना ज्यादा डबल बॉन्ड मतलब उतना ज्यादा स्टेरिकली हिंडर और रिजिड हो गया, तो उसमें ग्रुप को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 है, ये फ्री है।
मतलब यहाँ पे एटम ज्यादा फ्री है, यहाँ पे एटम उतना फ्री नहीं है, इसमें यहाँ पे एटम बहुत टाइटली अटैच है, तो इसको रिलीज करना पड़ेगा। तो OH ग्रुप का रिलीज करने का टेंडेंसी, जहां पे जितना डबल बॉन्ड ज्यादा होगा और साइक्लिक कंपाउंड, उसका रेट उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे किसका होगा, ये इसका ज्यादा होगा यहाँ पे, या तो ये A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। तो साइक्लिक कंपाउंड में एलिमिनेट करने का टेंडेंसी किसमें ज्यादा होगा, जिसमें जितना नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, जिसमें ज्यादा डबल बॉन्ड होगा उसका एलिमिनेशन रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा। अल्कोहल प्लस Al2O3 हीट, इससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। और फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड हीट, यहाँ से भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। और फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 हीट, यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा क्या, प्रोडक्ट मिलेगा एल्कीन और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसका, नंबर 1, एलिमिनेशन बाइमोलिकुलर E2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। मतलब कॉन्सर्टेड होगा तो कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं करेगा, नो कार्बोकैटायन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स तुमको बोल देगा क्या, एलिमिनेशन E1 होगा या E2। E2 होगा तो कार्बोकैटायन नहीं होगा, कार्बोकैटायन नहीं होगा तो रीअरेंजमेंट, नो कार्बोकैटायन, सो नो रीअरेंजमेंट। और यहाँ पे क्या होगा, सेट रूल फॉलो होगा। सेट रूल फॉलो होगा यहाँ पे। एक क्वेश्चन देख लो, तो यहाँ पे Al2O3 दे के हीट दे रहे हैं, सेट रूल फॉलो होगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जिस डबल बॉन्ड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा वही प्रोडक्ट होगा। दो प्रोडक्ट होने का टेंडेंसी है, एक क्या हो सकता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से OH, ये एक प्रोबेबिलिटी है। और एक प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से OH, तो दो हो सकता है। तो शेड्यूल क्या बोल रहा है, दो आइसोमर ऑफ एल्कीन मिल सकता है, बट जिस डबल बॉन्ड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा उसका वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, टोटल 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे टोटल 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। तो जिस एल्कीन में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, सॉरी जिस एल्कीन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा वही अकॉर्डिंग टू शेड्यूल मेजर प्रोडक्ट होगा, तो ये प्रोडक्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। हो गया, जल्दी करो। न्यू कन्वेंशन, व्हाट रूट, ब्यूट, पोजीशन ऑफ द प्राइमरी सफिक्स 1 2 3 4, और 1 2 3 4। तो ब्यूट टू, प्राइमरी सफिक्स ये नीम। ठीक है, अभी दो प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ, दो प्रॉब्लम खुद करो अभी, मैकेनिज्म सेम है। ये एक प्रॉब्लम है,
Al2O3 प्रोडक्ट, ओनली प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करो और कुछ नहीं, ओनली प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करो और कुछ नहीं। सेम रिएजेंट, E2O5 हीट, ओनली प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करो, हमको बोलो, प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करके हमको बोलो जल्दी से। मैकेनिज्म सेम है, तो P2O5 का जो काम है Al2O3 का वही काम है, POCl3 का भी वही काम है। जल्दी से मुझको प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करो, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, करो। एलिमिनेशन করতে হবে তো, এলিমিনেশন, রিএজেন্ট দেওয়া আছে Al2O3 হিট দিচ্ছি, তাহলে OH এর রেসপেক্টে এটা সেন্ট্রাল অ্যাটম, তাই তো? কার্বন, কেন কটা হাইড্রোজেন আছে? আর এখানে কটা? 1 2 3 একটা আছে, তাহলে কি আছে, এখানে দুটো আলাদা আলাদা কার্বন আছে, তাই তো? তাহলে তাহলে এখান থেকে কি হবে, এই H+ আর এই OH- বেরিয়ে চলে গেল। তা আবার কোথায় আর জায়গা আছে? আর জায়গা আছে কি কোথায়? এই যে ওই যে কার্বনের সাথে আছে সেটা তো সেন্ট্রাল অ্যাটম, তা তুমি OH কেও ওই কার্বন থেকে বার করবে, ওই কার্বন থেকে H কে বার করবে, সেটা তো পসিবল না। যে কার্বন থেকে তুমি OH কে বার করবে তার পাশের কার্বনটা থেকে H কে বার করতে হবে। তাহলে আলফা কার্বন তো এখানে একটাই আছে, আর তো আলফা কার্বন নেই, তো এখানে মেজর মাইনর কোনো ব্যাপার নেই, একটাই হবে। কোথায় হবে? এই যে সাইক্লিকের যে কার্বনটা আছে তার সাথে এইখানে, তার মানে কি আছে, তাহলে H+ এখানে এখান থেকে বেরিয়ে গেল, এই বন্ডটা এখানে এলো আর OH- বেরিয়ে গেল, তা ডবল বন্ড হচ্ছে এখানটায়। তার মানে কি এখানে দুটো হাইড্রোজেন আছে, লিখলে হবে না লিখলেও হবে, এখানে একটাই প্রোডাক্ট, দুটো প্রোডাক্ট তো হবে না। এবার দেখো, এখানে ওই যে কার্বনটার সাথে অ্যাটাচ আছে সেই কার্বনটার সাথে দেখো তিনটা কার্বনের কানেকশন আছে। এই একটা কার্বন যেখানে দুটো হাইড্রোজেন আছে, এটা একটা আলফা কার্বন, এটা একটা আলফা কার্বন, এটাও একটা আলফা কার্বন। এবার দেখো এখানে দুটো टाइप अल्फा कार्बन है, 2 टाइप का अल्फा कार्बन है। एक अल्फा कार्बन में 2 हाइड्रोजन है विद इन द साइक्लिक, एक अल्फा कार्बन में 3 हाइड्रोजन है आउटसाइड द साइक्लिक। तो यहां से एक हाइड्रोजन निकालोगे, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, वही चला जाएगा, तो आउटसाइड इज अ डबल बॉन्ड, आउटसाइड ऑफ इट यहाँ पे होगा, और एक प्रोडक्ट क्या होगा, AH+ चला जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा और OH निकल जाएगा विद इन द साइकिल, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3। तो कहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है और कहाँ पे कम है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है देखो, कितना हाइड्रोजन है, इसका नजदीक वाला कार्बन में कितना हाइड्रोजन है, 1+1 2, इसका नजदीक नजदीक वाला कार्बन ये है 1 2 3, इसका नजदीक वाला कार्बन ये है 1 2। तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे ज्यादा हो गया, यहाँ पे, क्योंकि ये डबल बॉन्ड में ओनली 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे बहुत सारा है, सॉरी बहुत सारा मतलब, सॉरी सॉरी एक मैं कंक्लूजन करना भूल गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड के सराउंडिंग में 2 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड में कितना हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है या नहीं है, 1 2 3 4, और यहाँ पे एक, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हुआ है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हुआ है, इसीलिए एक हाइड्रोजन है, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाला, तो ये हो गया मेजर। अभी चले आएंगे क्या, डिहाइड्रेशन विद द हेल्प ऑफ TH होगी, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे तो एक ही कंडीशन है देखो, इस कार्बन में वही है, कार्बन का नजदीक वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन निकल गया, कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड, वो बॉन्ड अल्फा कार्बन और सेंट्रल कार्बन में शिफ्ट हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस कार्बन का वैलेंसी 5 हो गया तो वही निकल गया। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे हो गया, अल्फा कार्बन और सेंट्रल कार्बन, मतलब यहाँ पे ये हो गया।
नेक्स्ट नेक्स्ट चला आएंगे क्या, डिहाइड्रेशन बाय यूजिंग TiO2। घड़ी की तरफ मत देखो। हम्म ज्यादा नहीं करोगे तो तुम्हारा भी 12 बज जाएगा। अल्कोहल प्लस TiO2 हीट देंगे, हमको मिलेगा क्या, एल्कीन प्लस वाटर यहाँ पे चला जाएगा। मैकेनिज्म होगा क्या, E1CB। What is E1CB? E1CB elimination means elimination unimolecular with the help of conjugate base। conjugate base हमको मालूम है फ्रॉम एसिड। सपोज H2SO4 एक एसिड है, यहाँ से प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा, रेसिडुअल पार्ट HSO4 माइनस, तो ये हो गया कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस से जब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, E1CB, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेट बेस। मतलब रेट एक ही स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करेगा, यूनिमोलिकुलर इसलिए हमने बोल दिया। रेट एक ही स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करेगा, तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। मतलब जो मेन रिएक्टर हमने लिया तो विथ रेस्पेक्ट टू दैट इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। तो मतलब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो रिएक्शन का रेट चेंज होगा। E1CB में क्या होता है, नो कार्बोकेटायन, नो रीअरेंजमेंट। E1CB में ओनली हॉफमैन प्रोडक्ट को प्रायोरिटी दे रहा है। E1CB में हॉफमैन, हॉफमैन मतलब जिस डबल बॉन्ड में ज्यादा हाइड्रोजन रहेगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा। हॉफमैन प्रोडक्ट मतलब मेजर प्रोडक्ट, हॉफमैन वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। हॉफमैन वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट मतलब लेस स्टेबल एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। लेस स्टेबल एल्कीन मतलब जहां पे डबल बॉन्ड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन और द एल्कीन where more number of hydrogen atoms are present। इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स का जानना जरूरी है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, नो कार्बोकेटायन, नो रीअरेंजमेंट, हॉफमैन प्रोडक्ट होगा मेजर प्रोडक्ट। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है।
प्रोडक्ट के में क्या होगा, ओनली पहले वाला जो माइनॉट था अभी वो मेजर हो जाएगा, वही चेंज होगा। प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करो जल्दी, सेम होगा। देखो ये OH ग्रुप, ये सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के साथ OH ग्रुप, मतलब सेंट्रल एटम से OH ग्रुप चला जाएगा। और सेंट्रल एटम के एडजेसेंट वाला जो कार्बन है वहां पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन चला जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा और OH निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट तो सेम ही होगा। ये हो गया। यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है हमारा, बस दूसरा वाला में चॉइस है। दूसरा वाला जो है, ये मिथाइल है, ये OH ग्रुप है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे चला आएगा OH, तो यहाँ पे चॉइस है, मतलब यहाँ पे दो आइसोमर, एल्कीन का दो आइसोमर मिलेगा, एक हो गया ये, दूसरा यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, दो अल्फा हाइड्रोजन है, कोई एक अल्फा हाइड्रोजन चला गया तो ये बॉन्ड अल्फा और सेंट्रल के बीच चला आएगा, तो ये हो गया क्या, विद इन द 5 मेंबर रिंग एक डबल बॉन्ड हमको मिल रहा है यहाँ पे। ये अभी देखेंगे कहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड में देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, ज्यादा हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अकॉर्डिंग टू हॉफमैन, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट और लेस स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, तो अकॉर्डिंग टू हॉफमैन ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखो दो है और यहाँ पे ओनली वन है, तो ये मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हॉफमैन। और ये हो जाएगा माइनर, ठीक है। नेक्स्ट, पिनाकॉल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट एग्जाम में आता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन ग्रेटर देन 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, greater than cyclohexyl group, greater than 2 degree alkyl group, greater than benzyl, greater than aryl, benzyl মানে হচ্ছে benzene ring with CH, okay, benzene ring with CH, that is benzyl aryl, aryl means C6H5 minus, greater than 1 degree alkyl group, greater than methyl. So this is the migratory aptitude order, write it. এখানে H প্লাস আয়ন দিচ্ছি, রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হবে, পাবো কি আমরা, সি ডাবল বন্ড ও, এটা CH3, 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 এটা পিনাকল, এটা পিনাকোলন, তাহলে পিনাকল টু পিনাকোলন ইজ রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট, दिस इज विद इन NCERT सिलेबस द मैकेनिज्म, ओके। अभी क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म अभी करेंगे, देखो इसका मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म को करके फिर हम कुछ नहीं करेंगे ना, घर जाएंगे, ठीक है। देखो मैकेनिज्म देख लो, बट आज जो हमने पढ़ा है यार, पिछले दिन जो पढ़ा है वो पढ़ के आना। तो इस जगह एक क्लास होगा, बट नॉट श्योर अबाउट दिस, ऑनलाइन क्लास होगा प्रोबेबली फ्रॉम 7:30 to 8 और 8:30 प्रोबेबली, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस,
तो CH3 तो ये ले लिया हमने। अभी कोई भी एक OH क्या करेगा, इस प्रोटोन को लेगा, बैड लिविंग ग्रुप से गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का लोन पेयर ये प्रोटोन को ले लिया, CH3 CH3 OH2 प्लस, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर है, ये हो गया CH3 CH3 ये OH। ठीक है, ये पहला वाला स्टेप। ओके, ठीक है। अभी यहां से क्या होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर रीजनरेट करने के लिए ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, तो ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो हमको मिलेगा क्या, CH3 ये CH3 ये CH3 CH3OH। तो इस कार्बन का देखो वैलेंसी 3 हो गया, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कितना डिग्री कार्बोकेटाइन, ये कार्बन का डिग्री कितना है, कार्बोकेटाइन का डिग्री कितना है इसका, ये कार्बन का कितना, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री, कितना कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है ये, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्योंकि ये कार्बन इस कार्बन और इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, बाद बाकी जो लाइन ऑफ प्रियांशु करेगा यहाँ पे आके, बाद बाकी जो स्टेप्स, तो ये H प्लस है, इनको निकाल रहे हैं, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, कार्बन का वैलेंसी 5 हो गया, तो यहां से मिथाइल क्या करेगा, यहाँ पे माइग्रेट करेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, CH3 माइनस शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, क्योंकि देखो और कोई डिफरेंट ग्रुप नहीं है यहाँ पे, मिथाइल के सिवा और कोई ग्रुप हम माइग्रेट नहीं करते, क्योंकि और भी ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, फिनाइल नहीं है, तो यहाँ पे मिथाइल चला आया, तो हो गया क्या, ये CH3 ये CH3, यहाँ पे CH3 चला है, तो कार्बोकेटाइन स्टेट नहीं है, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये CH3, ठीक है ना, ये हो गया फिनाकोलोन। देखो दो स्टेप, दो नहीं, एक दो तीन स्टेप में हो गया, पिनाकोल टू पिनाकोलोन 2 3 स्टेप में कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी इसके रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम मैं व्हाट्सएप कर दूंगा ग्रुप में, वो करके मुझको ट्यूजडे को बोलना, ट्यूजडे को मैं जल्दी भी क्लास लेना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो हमारे पास क्या है अभी, ऑर्गेनिक का और एक चैप्टर बायोमोलिक्यूल, और बायोमोलिक्यूल को स्टार्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे, ये बायोमोलिक्यूल है तुम्हारा,